नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में भाइयों मैंने जानकारी दिया था भक्त सुरेश दास भक्त सॉरी भाइयों भक्त दीपक दास जी के बारे में जानकारी दिया था भाइयों। जो जो जिस जिनको संत रामपाल जी की शरण में आने से लाभ प्राप्त हुआ है भाइयों। तो उनके बारे में जो बताया था, उनको क्या क्या सुख प्राप्त हुआ। और आज जो हम जानेंगे भाइयों भक्त केशव दास नंद्री के बारे में, जिसमें कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने जीने की राह पुस्तक में प्रस्तुत किया है भाइयों। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए जानते हैं भक्त केशव दास के बारे में कि उनको संत रामपाल जी की शरण में आने से क्या क्या सुख हुआ। ये है भाइयों वह जीने की राह पुस्तक, जिसको मैं हर वीडियो में आपको जानकारी देता रहता हूँ कि आप इसको निःशुल्क घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भाइयों इन टीवी चैनलों पर देखेंगे तो टीवी की स्क्रीन पे भाइयों पीली पट्टी चलती है, जिनमें कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं। उस कॉन्टैक्ट के नंबर के जरिए अपना नाम, पता, एड्रेस, पुस्तक का नाम लिखकर एसएमएस कर घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपन सीधे पॉइंट पे चलते हैं भाइयों। भक्त केशव दास के बारे में जानेंगे, केशव मनाली के बारे में। तो ये आ गए भाई अपने पृष्ठ 310 है। तो इस प्रकार है भाइयों की संत रामपाल जी के शिष्य इस प्रकार कथा है। परमेश्वर की असीम कृपा, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा पाप से भी पापी व्यक्तियों की भी संपूर्ण पापों का नाश करके भयंकर रोगों से भी मुक्त कर देते हैं, जिसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं केशव मनाली, पुत्र श्री इंद्र प्रसाद मनाली, गांव विकास समिति, हरिओन, जिला सिरलाही, नेपाल का निवासी हूँ और वर्तमान में काठमांडू मान्य उपत्यक टिमी भक्तपुर में घर जाकर बना रहता हूँ। मैं चूरे भावरवन नेपाल नाम की राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 0097774841892583 है। मेरे ऊपर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने चमत्कारी कृपा कर मुझे और मेरे परिवार को कि संपूर्ण दुखों का नाश कर सुखी बना दिया है। संसार की नज़र में सुखी और सम्मानित जीवन जी रहा था, परंतु मैं अपनी बीमारियों के कारण बहुत अधिक दुखी था। मैं पिछले 20 वर्षों से खूनी बवासीर से पीड़ित था और सोच करते समय अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती थी। साथ ही 8 वर्षों से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित था। राजनीतिक कर्मी होने के कारण बहुत लोगों से मिलना चाहता था और हमेशा मुख पर कपड़ा या हाथ रखकर बोलना पड़ता था। मैंने अपने रोगों के इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि मैंने धर्म के आधार पर अज्ञानी संतों के चक्कर में पढ़कर अपने जीवन के 62वें वर्ष बर्बाद हुआ, तो मुझे यह बातें सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद पता चला। नेपाल संसद का सभासद होने के कारण सरकारी आंखों पर मैं किसी के
किसी के भी डॉक्टर अपने रोग का इलाज करवा सकता था, परंतु नेपाल के मेडिकल बोर्ड ने इसके लिए भी सिफारिश नहीं की, क्योंकि उनके अनुसार मेरा रोग लाइलाज था। और भी तो मुझे लगता था कि जीवन पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा और हमेशा दवा खाते रहना पड़ेगा। एक दिन मैं शोक मग्न बैठा था। मुझे मेरे मित्र भक्त भोला दास, जो कई वर्षों से सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था, मेरे दुख को सुनकर सद्गुरु जी से उपदेश लेने पर अच्छे नमक लाइलाज रोग था तथा पहले भक्तजन अपने छोटे पुत्र की पत्नी को भी साथ में की बाड़ी मेरे लिए अंधेरे में दीपक के प्रकाश के समान मेरे मन को छू ले गई। मैं तीसरे दिन ही सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला जिला, झज्जर। घुटने की हड्डी घिस जाने के कारण यह भी बहुत परेशान रहती थी और उसकी आंखों में जलमग्न बिंदु नामक एक लाइलाज में नेपाल के कई भक्त जन मिल गए तो जो सतलोक आश्रम में जा भक्तजन मिल गए जो सतलोक आश्रम में जा रहे थे। इस प्रकार बिना कोई परेशानी सतलोक आश्रम बन आ गया। अब है संतों व महंतों के स्वार्थ से परिचित था तथा सद्गुरु रामपाल जी महाराज का कोई पुस्तक व प्रवचन नहीं सुना था, किसी के कहने मात्र से आ गया था। इस प्रकार बिना कोई परेशानी सतलोक आश्रम गए जो सतलोक आश्रम में जा रहे थे। इस प्रकार में बिना कोई परेशानी सतलोक आश्रम में आ गया। मैं संतों महंतों के स्वर से परिचित था तथा सद्गुरु रामपाल जी महाराज का कोई पुस्तक व प्रवचन नहीं सुना था, किसी के कहने मात्र से आ गया था। अतः आते ही नाम उपदेश देने के लिए तैयार नहीं था। मेरा सौभाग्य ही था कि मेरा आना ही सत्संग समागम के समय हुआ और मुझे सद्गुरु देव का सत्संग सुनने को मिला, जिसमें मुझ पता चला कि इस संसार के सभी धर्म गुरुओं, सभी पंडित मुझे को मिलता यह वे चंद रूपों तथा समाज में समान पाने की मात्र के लिए कर रहे
तुरंत नामदान की तैयारी की थी, क्योंकि नामदान दिए बिना गुरु दर्शन तथा गुरु का आशीर्वाद मिलना संभव नहीं था। यह शायद मुझ पर राजनीति का ही रंग शेष था, जो मैं भी किसी का विश्वास नहीं करता था। फिर भी आपस में महेश्वर करके हम तीनों ने नाम उपदेश तारीख 20 मई 2022 को लिया था और कहा, गुरु जी के दर्शन के बिना दर्शन गुरु का आशीर्वाद मिलना संभव नहीं था। यह शायद मुझ पर राजनीति का ही रंग शेष था, जो मैं किसी का विश्वास नहीं करता था। फिर भी आपस में सलाह जी के दर्शन के लिए गया। वहां पर दया के सागर हम पर कृपा दृष्टि करने देव। मशवरा करके हम तीनों ने नाम उपदेश तारीख 22 मई 2012 को लिया और गुरु जी के दर्शन के लिए गया। वहां पर दया के सागर हम पर कृपा दृष्टि करने के लिए जैसे तैयार खड़े थे। जैसे ही मैंने अपने रोगों के बारे में कहा तो सद्गुरु देव जो गुरु जी दस्त रंग शेष था, जो मैं किसी का विश्वास नहीं करता था। फिर भी आपस में सलाह मशवरा करके हम तीनों ने नाम उपदेश देकर 2 मई 2012 को लिया और गुरु जी के दर्शन के लिए गया। वहां पर दया के सागर हम पर कृपा दृष्टि करने के लिए जैसे तैयार खड़े थे, वैसे ही मैंने अपने रोग के बारे में कहा तो सद्गुरुदेव जी बोले, सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद मेरे सिर पर हाथ रख कर दिया और जी बोले, सब ठीक हो जाएगा का आशीर्वाद हो। सोच जाने के बाद खाने से आश्रम में रहने पर क्रोनिक ब्रोंकिटिस करीब 80% ठीक हो गया था, जो अब पूरा ठीक हो जाएगा। महीने में दो में कभी कभी कुछ खांसी हो जाती। पत्नी के घुटने का रोग, घुटनों का शेष रोग भी ठीक हो गया। काठमांडू आने पर काठमांडू के उसी अस्पताल में उनकी आंखें का पुनर्निरीक्षण करा। डॉक्टरों को भी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उसी आंखों मामूली निशान भी नहीं और आंखें उड़ते ठीक है। मैं रोग मुक्ति का चमत्कार परिवार में, रिश्तेदारी तथा पड़ोस में चारों तरफ फैल गया। मेरे परिवार के अन्य सदस्य में किसी न किसी रोग से परेशान था। मेरा रोग मुक्ति का चमत्कार परिवार में, रिश्तेदारी तथा पड़ोस में चारों तरफ
फैल गया। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी किसी न किसी रोग से परेशान थे। जैसे मेरे बड़े भाई को, जो खुद माने एक डॉक्टर है, उनका शरीर फूल पर स्वेलिंग, मेरा रोग मुक्ति का चमत्कार परिवार, रिश्तेदार तथा पड़ोस में चारों तरफ फैल गया। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी किसी न किसी रोग से परेशान थे। जैसे मेरे बड़े भाई, जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनका सारा शरीर फूल माने स्वालिंग जाता था। मेरी बेटी की माहिनावारी माने मैंने सेज के समय असाध्य रूप से पेट में दर्द होता था। मेरी दूसरी बेटी, जो पैसे से वकील है, साइटिका और गले की हड्डी घिसने रोग से पीड़ित था। सभी मेरे ऊपर सद्गुरु देव की कृपा से बहुत ही प्रभावित हुए। तब तक मैं आश्रम के नियमों और भक्ति भाव से थोड़ा बहुत परिचित हो गया था। मैंने जब सभी को ज्ञान गंगा पुस्तक अच्छी तरह पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगली बार जब मैं आश्रम आने लगा तो सभी को साथ ले लिया। उन लोगों के नाम उपदेश लेने में कोई सुविधा नहीं थी। सभी नाम उपदेश लिया, विश्वास के साथ भक्ति की। आज भक्ति रोग मुक्त होकर सुखी जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के प्रति रूप नहीं, पूर्ण परमात्मा जी ही है, पूर्ण परमात्मा ही हैं। जो अपने छुप कर रखे रहे हैं और अपने को पूर्ण परमात्मा का दास कहते हैं और धरती पर फंसे हुए जीवों को बंधन मुक्त करके सतलोक ले जाने के लिए आए। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि जब कलयुग का 5505 वर्ष बीत जाएगा तो तारणहार महर सद्गुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के प्रतिरूप नहीं, पूर्ण परमात्मा ही अपने को छुपा कर रख रहे हैं और अपने को पूर्ण परमात्मा का दास कहते हैं और धरती पर फंसे हुए जीवों को बंधन मुक्त करके सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि जब कलयुग का 5500 बीत जाएगा तो तारणहार संत जग तारण की धरती पर आएंगे। आगे भाइयों कबीरवाड़ी 5505 तब जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष प्रमाण जब तारण को आए। सर्वप्रेमी भक्तों, समय आ गया है, पूर्ण परमात्मा भी आ गए हैं और ज्ञान अमृत का वर्षा कर रहे हैं। वर्तमान के सभी नकली संत महंत रूपी ठगों से बचो और जल्द से जल्द सद्गुरु के चरण में आकर निःशुल्क नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाएं। ये भाइयों, निःशुल्क नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। पता है भाइयों, यदि आप इस भक्त से पूछना चाहते हैं तो नाम केशव प्रसाद मैनाली दास, माने काठमांडू उत्कृष्ट स्कूल के पास। फ़ोन नंबर है 0097779841892583। ठीक है भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें ना, ताकि मेरा हर आगे आने वाला रिसीव से पहले आप तक पहुँचे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।